नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदाए हिरा की 13वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने हाथी वाले अबरहा और अबाबिल परिंदों के कंकरों की सारी दास्तान सुनी थी। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन ये जो वाक़या पेश आया इसको आमुल फ़ील कहा जाता है और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। नाज़रीन जब अब्दुल्ला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की हज़रत आमिना से शादी हुई तो अरब के दस्तूर के मुताबिक उस वक्त अब्दुल्ला हज़रत आमिना के यहाँ यानी अपनी ससुराल में 3 दिन तक रहे और उसके बाद शाम की जानिब तिजारत के गर्ज़ से चले गए। सीरतुन नबी में ज़रक़ानी जिल्द अव्वल के हवाले से उस वक्त अब्दुल्ला की उम्र 17 बरस से कुछ ज़्यादा की बताई गई है। जब अब्दुल्ला शाम से वापस लौट रहे थे बीच रास्ते में बीमार हो गए और बीमारी की वजह से मदीने में ठहरना पड़ा। उसकी खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया, मगर हारिस के मदीने पहुँचते पहुँचते हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला सारे घर में तमाम भाइयों के लाडले थे तो ये ख़बर बड़ी गिरां गुज़री और सबों को तकलीफ़ हुई। बहरकैफ अब्दुल्ला ने अपने पीछे तरके में जो चीज़ें छोड़ी थी उसका ज़िक्र कुछ यूँ मिलता है कि ऊँट, बकरियाँ और एक लौंडी जिसका नाम उम्मे ऐमन था, और ये सारी चीज़ें बाद में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरके में मिली। सीरतुन नबी में तबक़ात इब्न साद के हवाले से तफ़सीलात दर्ज की गई हैं। तो नाज़रीन ये बात जान लें कि जब अब्दुल्ला शाम के सफ़र पे थे तो उस वक्त हज़रत आमिना हमल से थी। तो फिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को था, जिसका इंतज़ार आसमान व ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को था। इसी दिन के लिए लैल व नहार करवटें बदल रहे थे। देखिए सीरतुन नबी में इस इंतज़ार की घड़ी कितनी ही खूबसूरत अल्फाजों की लड़ी में परोकर क़ारीन के सामने अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि सय्यारगान फ़लक इसी दिन के शौक़ में अज़ल से चश्म बराह थे। चरख़ कहन मुद्दता है दराज से इसी सुबह जानवास के लिए लैल व नहार की करवटें बदल रहा था। कारकुनान क़ज़ा व क़द्र की बज़माराइयाँ, अनासिर की जिद्दत तराज़ियाँ, माह खुर्शीद की फ़रोग़ अंगेज़ियाँ, अब्रबात की तरदस्तियाँ, आलम क़ुद्स के अनफास पाक, तौहीद इब्राहीम, जमाल यूसुफ़, मौजिज़ तराज़ी मूसा, जानवाज़ी मसीह, सब इसीलिए थे कि ये मताहाए गिरां क़द्र शहंशाह कौनैन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी आई गई 9 रबीउल अव्वल, बाज़ रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल सन आमुल फ़ील मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह सादिक के बाद और तुलू से थोड़ी देर पहले हज़रत आमिना के घर मुहसिन इंसानियत और फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। नाज़रीन क़ब्ल इसके कि मैं आगे बढ़ूँ, तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात होने की वजह से 9 और 12 तारीख़ के बीच इख्तिलाफ़ात जो हैं उसको बयान करूँ। 9 और 12 तारीख़ को लेकर इख्तिलाफ़ात हैं, मगर रबीउल अव्वल और दोशंबा यानी बरोज़ पीर होने में किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है। तारीख़ में इख्तिलाफ़ात की बात को तमाम सीरत निगारों ने बयान किया है। अलबत्ता सीरतुन नबी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 112 में दर्ज है कि तारीख़ विलादत के मुतालिक मिस्र के मशहूर हय्यतदान आलम महमूद पाशा फ़लकी ने एक रिसाला लिखा है जिसमें उन्होंने दलाइल रियाजी से साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। बहरहाल नाज़रीन जब यहाँ हज़रत आमिना को दर्द ज़ह हो रहा था उधर दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे की दीवार को पकड़ कर दुआएँ कर रहे थे।
اور جیسے ہی ولادت ہوئی تو ام ایمن جو عبداللہ کی کنیز تھی، جن کا نام سیرت کی کتابوں میں برکہ بھی بتایا گیا ہے، وہ دوڑی ہوئے حرم کے پاس آئے اور عبد المطلب کو پوتے کی خوشخبری سنائی تو دادا عبد المطلب مارے خوشی کے دوڑے ہوئے آئے اور بچے کی خوبصورتی چاند سا چہرہ دیکھ کر پھولے نہیں سمائے، حتیٰ کہ اشعار پڑھنا شروع کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو غلمان سے بھی برتر اور اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ ان اشعار میں اللہ کی شکر گزاری کے بھی کلمات تھے۔ عبداللہ کا نعم البدل قرار دیتے ہوئے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں اٹھایا اور حرم کے پاس لے آیا اور خوب دعائیں کی، پھر واپس لے جا کر خواتین کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا اس کو سیرت نگاروں نے الگ الگ انداز میں محدود پیمانے پر قیصر و کسریٰ کے کنگرے گرنے کا بیان کرتے ہیں اور مجوسیوں کی آگ ٹھنڈی پڑ جانے کا، تو میں یہاں آپ کو سیرت النبی کی وہی تحریر سناتا ہوں۔ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدے فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم اوج چین کے قصرہائے فلک بوس گر پڑے تھے۔ آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدے کفر، آذر کدے گمرہی سر ہو کر رہ گئے تھے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی تھی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیراز مجوسیت بکھر کر رہ گیا، نصرانیت کے اوراق خزاندیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئی، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو خود سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشے آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم انکام میں تشریف فرمائے۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اور بھی بہت کچھ ہوا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنہ کے گود میں تھے تو کیا کیا دیکھا اور کیا کیا بیان کیا، سب انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ آپ یوں ہی فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا